गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉगर। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश गेडाम सर से, जिन्होंने आस्था संस्था की शुरुआत की है। और ये जो संस्था है कई सारे बहुत ज़्यादा अच्छे काम करती है, बहुत सारे सामाजिक काम करती है। तो प्रकाश गेडाम सर, आपका हमारे चैनल ओम एंड निर्वाण ब्लॉग्स में स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि आपकी जो ये संस्था है, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत पहले तो मैं ऐसी समाज के जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति है उनकी सेवा करने का मेरा मन में उद्देश्य आया, भावना है कि कुछ अलग हटके काम किया जाए। खाना खिलाने का काम, पानी पिलाने का काम, दवा खाने में लोग भर्ती करने का सब कर देते। एक घटना मेरे जीवन में घटना घटी हमारी। मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार में हमारा कोई योगदान नहीं। 4 भाई 2 बहन होने की बात की, तो हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार हुआ तो गांव के लोगों ने और उनके 2 भाई ने किया। जीवन यापन करने के लिए जब हम भिलाई आए, हमारी माता जी जीवन यापन करने हमें भिलाई लेकर आई, तो पिताजी बोले मैं भी, आप जाओ, मैं भी 1 साल बाद में खेती बाड़ी बेच के, मकान बेच के मैं भी भिलाई आऊँगा, कलरी काम करूँगा, भाई की जीवन यापन करेंगे सर। तो खेती बाड़ी बेचने के लिए रुक गए वहाँ पे, खेती वगैरह बिकी नहीं और वो बीमार पड़ गए। ये 1982 की बात है। बीमार पड़ने के बाद में उनका दमा हो गया, दमा के मरीज बन गए और वो मतलब कि बहुत ज्यादा वीक हो गए थे। तो गांव के लोगों ने उनको खाना पीना देना, सेवा करना और उनका अंतिम संस्कार भी उन्होंने किया। हालांकि हमें लेटर बहुत मिले कि हमारा भी ठिकाना कभी इस जगह कभी उस जगह, किराए में चारों तो घूमते थे, हम लोग किराए में रहते थे, तो हमको लेटर मिला भी नहीं उनका। तार करते थे, तार मिला नहीं उनका। तो कुल मिला के मतलब हमारा पिताजी के अंतिम संस्कार में योगदान मिला। जब मैं 1990 में जब मैं भिलाई से एग्जाम देने के लिए बॉम्बे गया, बॉम्बे आते समय मैं गाँव में रुका। महाराष्ट्र में हमारा गाँव है बोला। जब रुका गाँव में तो गाँव के सभी लोगों ने मुझे गले लगा लिया। उनका लड़का है, छोटा लड़का है करके सब लोगों ने बताया पिताजी का हमने किया, देखभाल हमने की, मैंने खाना खिलाया, मैंने दवाई ला के दी, मैंने नहलाता था। तो मैंने तभी प्रण ले लिया। मैंने सेवा तो कुछ करता था मैं, लेकिन तब से प्रण लिया कि मैंने आज के बाद में भिलाई जाकर मैं जब कुछ कमाने लायक होऊंगा, जो भी कोई व्यक्ति खत्म होगा, गरीब व्यक्ति खत्म होगा, उसका संस्कार के लिए मैं सहयोग करूंगा। शुरू में सहयोग करता था, मैं संस्कार में जाता था। फिर बाद में देखा मैंने कि शिवनाथ नदी किनारे में इंसान की लाशों को जंगली जानवर, डॉग वगैरह निकाल के खा रहे हैं। क्योंकि जो लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार होता है वो पुलिस सुपर के माध्यम से करती है। और वो क्या है, 1-1.5 फुट का गड्ढा करते थे और उसी दफन करते थे। उसमें कपड़ा नहीं रहता था, कपड़ा नहीं था कुछ। तो मैंने सोच लिया कि मैं अब पिताजी के हाथ में संस्कार के मैं सहयोग करता था, जाता था। अब अपने हाथों से मैं अपना लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करूँगा। पिता समझकर, भाई समझकर, कोई लेडीज है तो माता समझकर, बहन समझकर उनका अंतिम संस्कार करूँगा। तो मैंने सन 2000 से मैंने लगातार अभी तक अंतिम संस्कार करते आ रहा हूँ। कोई ट्रेन से कट जाती है, कोई स्टेशन में मर जाता है, कोई भिखारी है, कोई गरीब है, ठंड में मर जाती है। ऐसे जो लावारिस होती है उन लाशों का मैंने अभी तक संस्कार करते आ रहा हूँ। अभी तक 2000 से ज्यादा लाशों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। इसके लिए मुझे राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा मेरी जो संस्था है, आस्था बहुउद्देश्य कल्याण संस्था, एक बार की बात है, मैं ग्रुप शिवनाथ नदी अंतिम संस्कार कर रहा था। वो जब लौट रहा था तो वहां पे 2 बाबा बैठे हुए थे, मतलब पति पत्नी थे, माता जी और बाबा। वो बोल रहे कि ये मुर्दों का अंतिम संस्कार करता है, जिंदे आदमी को देख नहीं रहा है, यहाँ भूखे पड़े हुए। मैं आगे निकल गया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कुछ बोला, वो सही बोला। मैंने उनको उसी समय ऑटो में बिठा के आने रहे थे, जबरदस्ती मैंने ऑटो में डाला और अपने संस्था में लेके आया। अपने संस्था में रखा उसको। मैंने पहले तो आश्रम में था, ऐसे ऑफिस था, वहाँ पे रखा। उसका देखा 2 दिन बाद देखा मेरी माँ ने भी, मेरी मम्मी, इन 2 माता पिता को जो सुपेला में रहते थे वो लोग,
10 में रकम आके थे, पेड़ के बड़े रहते। तो मम्मी ने भी 2 बाबा लोग से लेके आएंगे, पति पत्नी को, चलो मेरे हाथ से बनाएंगे। ऐसे कर 4 हो गए, 4 लोगों का खाना पीना रहना सब, 4 से कभी धीरे धीरे 10 हो गए। 10 लोगों का हम लोग पूरा खाना पीना रहना, हमको दवा ववा सब करते थे। धीरे 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 10 से फिर कोरोना काल आ गया तो जनसंख्या बढ़ गई। आज इस आश्रम में करीबन 65 लोग रहते हैं। ऐसे करते करते हमने 175 लोगों की सेवा की है, बाबा लोगों की। आज 65 लोग निवास रहते हैं हमारे आश्रम में, तो जिनकी खाना पीना रहना हम लोग अपने माता पिता समझ के करते हैं। और इतने सारे लोग हैं तो कुछ ना कुछ कमी ज़्यादा होती है, जिनमें अभी तक हमारे आश्रम से कोई ऐसा नाराज होकर नहीं गया है जाना है करके। सब अपने सब जो आते जाते भी नहीं, जाना चाहते भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मतलब पूरी घर जैसे सुविधा मिलती है। इसके अलावा हमारी जो संस्था है, हर साल जो डिसेबल कन्या रहती है, डिसेबल लोग रहते हैं, क्या हुआ, मेरे भांजा था, भांजा अचानक बीमार पड़ गया, प्राणी में रहते थे, अचानक बीमार पड़ गया। पता नहीं डॉक्टर लोगों की क्या है साइड इफेक्ट हुआ, अचानक उनका हाथ पर टेढ़े मेढ़े हो गए। उनको पता, डॉक्टर बताते कि माइग्रेन रोग हो गया, हाथ पर टेढ़े हो गए, खून बनना बंद हो गया। 18 साल की उम्र में खत्म हुआ। तब मेरे दिमाग में आया कि विकलांगता क्या होती है, दिव्यांगता क्या होती है, माता पिता कितने परेशान हो जाते हैं उनके लिए, उसका भी शादी भी करना है। तो मैंने ऐसी एक हमारे गांव में एक हमारे ग्रुप रिश्ते में कन्या थी, वो दिव्यांग थी, शादी न होने के कारण वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गई थी। उनको बहुत ज़्यादा फील महसूस हो रहा था, मेरी शादी होगी नहीं होगी, कैसे हो गया। वो शायद सुसाइड कर ली थी उन्होंने, नदी में छलांग लगा के क्या गए। वो मेरे दिमाग में था, दिव्यांगों का मतलब किस टाइप का मतलब परेशानी झेलनी पड़ती माता पिता को और उनको स्वयं को। तो मैंने एक प्रण लिया कि चलो दिव्यांग लोगों का एक परिचय सम्मेलन किया जाए राष्ट्रीय लेवल पे। पहले तो हम लोग दूर जिले में स्तर में करते थे, फिर प्रदेश स्तर में किए, अभी तो हम लोग पूरे देश स्तर में परिचय सम्मेलन करते हैं। तो कभी 6 जोड़े, कभी 7 जोड़े, कभी 8 जोड़े ऐसे बनते थे, जिला स्तर पे, समाज स्तर पर, राज्य स्तर पर। धीरे धीरे हम लोगों ने पूरे भारत में प्रचार प्रसार किया कि दिव्यांगों को जो समाज से जो कटी हुई है, जिसको माता पिता एक दिव्यांगता को अभिशाप मानती है कि दिव्यांग, मेरा पुत्र दिव्यांग पैदा हुआ, पुत्र दिव्यांग पैदा, कौन शादी करेगा, कैसे शादी करेगा, कौन अपनाएगा उसको। हम उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक जगह पे परिचय सम्मेलन कराते हैं, और परिचय सम्मेलन के माध्यम से जो जोड़े बनते हैं, जोड़े बनाते हम खुद कोशिश करते कि आपकी जाति विकलांगता है, आप जाति धर्म मत देखिए। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू धर्म को देखिए। अगर तो सभी धर्मों का शादी करते हैं, लेकिन हम आज तक हम लोग हिंदू धर्म का विवाह किए। हिंदू धर्म में देखिए, हिंदू धर्म आपका हिंदू समाज के हो तो हिंदू धर्म में कोई भी विकलांग व्यक्ति है, लड़का है, लड़की है, आप उसको अपनी दिव्यांगता जाति समझकर उसको अपनाइए और अपना जीवन साथी बनाइए। ये हमारा उद्देश्य रहता है, और ताकि इस समाज के मुख्य धारा में जुड़े और जुड़कर अपने जीवन यापन करें शादी करके। और उसमें हम लोग उन्हीं की शादी करते हैं जो शादी करने के लायक हो, जो शादी करना चाहता है, और जिनके घर में सारी व्यवस्था हो, घर हो, द्वार हो, घर में बाथरूम जाने के लिए, लेटरिन जाने के लिए शौचालय बना हो। ये हम लोग पूरा चौकसी करके तब उनकी हम शादी पक्की करते हैं। हम लिखित में लेते हैं कि आप घर में शौचालय है, दिव्यांग शौचालय नहीं, तो कहाँ जाएंगे, दिव्यांग लड़के कहाँ जाएंगे शौचालय करेंगे। तो हम ऐसा करके उनकी पूरी चौकसी करके आपस में जोड़ा बना के उनके परिवार के दोनों सदस्य को बुला के जोड़ा तय करते हैं कि शादी जो करने लायक जो घर में करते सब में, बाकी लोगों हम जो शादी नहीं कर पाते पूरा सामूहिक विवाह करते हैं। इसलिए हमने ये शादी का जो कार्यक्रम हम 2007 से चालू किया। 2007 से लेकर अभी तक 1475 कन्याओं का हमने विवाह कर चुका है। इस साल हम लोग 125 कन्याओं का टारगेट रखे मई के महीने में, और इसमें पूरे अखिल भारतीय स्तर पे कन्या आएगी। इसके बाद 145 लोग शादी किए थे आनंद मंगलम भवन में, इस बार 125 कन्याओं में शादी करेंगे, और शादी पूरी निःशुल्क रहती है। इसमें जैसे अपन अपने घर में अपनी बहन की शादी करते हैं, पूरा सामान देते हैं उसको, उसी टाइप का करना पड़ता है। उससे 1 रुपया नहीं, कोई खर्चा नहीं। कुछ लोगों को तो जाने आने के लिए पैसा भी देना पड़ता है, लोगों साफ से चंदा करते हैं, पूरा निःशुल्क करते हैं। ये हम लोग का 3 उद्देश्य है। और चौथा उद्देश्य मेरा ये है कि मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे MBBS करते हैं, उनको शरीर रचना के लिए, प्रैक्टिकल के लिए बॉडी नहीं मिल पाती, शरीर नहीं मिल पाता। बच्चे बेचारे बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि अपने देश में शरीर दान करना या आंख दान करना
दान करने के पहले सोचते कि आप ना कहीं भटक न जाए, शगुन अपशगुन मानते हैं, तो फिर देश में प्रचलन बहुत कम है। तो ऐसे हालत में मैंने सबसे पहले 2012 में अपना शरीर दान करने की घोषणा की थी रायपुर मेडिकल कॉलेज में। तो मेरे साथ 25 लोग गए थे, शरीर दान की घोषणा की थी। उस समय शुक्ला साहब थे 3। उसके बाद में जब पेपर में कुछ छापे लोगों ने, पत्रकार लोगों ने, उसके बाद में पूरा मतलब जब जहाँ वहाँ लोगों ने देहदान करने के लिए प्रति अपनी इच्छा जाहिर की है, तो अभी तक हम लोगों ने 45 लोगों का मेडिकल कॉलेज में, जैसे रायपुर मेडिकल कॉलेज हो, भिलाई मेडिकल कॉलेज हो गया, अभी चंद्रनगर मेडिकल कॉलेज में 2 लोगों का हमने देहदान करवाया। ऐसे 45 लोगों का हमने देहदान किया है और 1200 लोगों का फॉर्म भरवाया हमने। सर, आपने इतने सारे अच्छे काम किए हैं तो आपको काफी सारी उपलब्धियां भी मिली होंगी, काफी सारे पुरस्कार भी मिले होंगे, तो क्या आप उन पुरस्कार के बारे में हमें बताएंगे? हाँ, सबसे पहले 2006 में मुझे महाराजा अग्रसेन सम्मान, अखिल भारतीय सम्मान होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा APJ अब्दुल कलाम साहब द्वारा सम्मान दिया गया लावारिस दासों की सुरक्षा करने के लिए। ये पुरस्कार 2006 में मिला। इसके बाद जो डिसेबल कन्याओं का हम दुआ करते हैं, तो डिसेबल लोगों के समाज को मुख्य प्रधान जोड़ने के जो काम करते हैं, तो 2016 में हमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के द्वारा, समाज कल्याण मंत्री के द्वारा डिसेबल के क्षेत्र में, दिव्यांगता क्षेत्र में सबसे बड़ा, राज्य का सबसे बड़ा सम्मान भी हमें मिला है हर साल जो विवाह करते हैं। इसके अलावा अखिल भारतीय महाराष्ट्र मंडल द्वारा वो बेलगांव में, वहाँ भी हमें सम्मानित किया गया सामाजिक काम करते जो क्षेत्र में सामाजिक समरसता का पुरस्कार हमें मिला। ऐसे बहुत सारे सम्मान मिले हैं, कलेक्टर द्वारा भी सम्मानित किया गया। 20-25 हमें सम्मान मिला छोटे छोटे संस्थाओं द्वारा, और बीच में होते रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सम्मान के हम लोग काम नहीं किए। जब चालू किया तो हमें काम चालू किया, हमें नहीं लगता कि हमें सम्मान मिलेगा, मालूम नहीं था हमें सम्मान, काम करने सम्मान मिला करे, तो मिलते गया, काम करते हुए मिलता गया। सर, आप लोगों को कैसे मोटिवेट करते हैं देह दान के लिए, क्योंकि देह दान करने के लिए आपको काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते होंगे? सबसे पहले तो मैंने एक मेडिकल कॉलेज वाला मेरे पास में आए थे, मेडिकल कॉलेज के जो प्रबंधक आए थे, बोले आप संस्था कहते हो लावारिस दास? बोला ठीक है, तो हमें एक बॉडी चाहिए। बोला जो लावारिस दास से जो मिलती है उसमें पुलिस हस्तक्षेप रहता है। जब पुलिस पंचनामा होता है तो उसको कोई भी, जब पुलिस पंचनामा हुआ उस लाश को कोई भी नहीं दे सकता, पंचनामा हो चुका है, क्योंकि वो उसका वारिस मिल सकता है, उसको अपन नहीं दे सकते। अगर स्वेच्छा से कोई देता है तो अपन देंगे। तो सबसे पहले मैंने एक दो लोगों से पूछा सही दान का, तो तुमने किया क्या? मेरे दिमाग में तुरंत बात लगी, अरे सही बोला, जब मैं देह दान नहीं किया तो किसको कैसे बोलूंगा? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, किसी को फॉर्म भरने के पहले सबसे पहले मैंने मेडिकल कॉलेज गया, मेडिकल कॉलेज रायपुर मेडिकल कॉलेज में गया, वहाँ पहले मैंने फॉर्म लिया, फॉर्म भरा और देहदान किया। उसका जो मेरे साथ में फिर 15-20-25 लोग गए दे करके, उन्होंने देहदान किया। उसके बाद में मैंने एक स्लोगन बनाया, रक्तदान, जीवन दान, नेत्रदान, ज्योतिदान और देहदान सर्वस्व दान। देहदान करने के बाद कोई दान नहीं रह जाता। वो देहदान एक नोबल काम है, एक पुनीत काम है। अपन जीवन भर अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए जीते हैं, और मरने बाद अगर हमारा जो शरीर देश और समाज के लिए काम आया, बच्चों को रिसर्च करने के लिए काम आया, तो अब बच्चे अच्छे डॉक्टर बन के निकलेंगे, और अच्छे डॉक्टर बन के निकलेंगे तो अच्छा ऑपरेशन करेंगे, सक्सेस ऑपरेशन करेंगे। नहीं तो लोग ऑपरेशन करते करते कुछ मर जाते, क्योंकि उसमें उनको बॉडी मिल नहीं पाती है, पहले मिल नहीं पाती थी, मिलती भी पता नहीं कि हमारे देश में तो चला नहीं रहता बॉडी डोनेट करने का। तो वह लोगों को बहुत कन्विंस करना पड़ता है कि भाई आप शगुन अपशगुन छोड़ दीजिए, सब कुछ इसी जन्म में मिलना है। कोई अगला जन्म में कोई अंधा पैदा नहीं होता है, ना उसकी आत्मा भटकती है, जलाएंगे तभी आत्मा संस्कृत मिले, ऐसा कुछ नहीं है। आप देहदान कीजिए, और ये पूरी कार्य है, बहुत समझाना पड़ता है। कभी कभी तो लड़का देहदान करता है, पिताजी देहदान करते, लड़का साइन करता है, दूसरा लड़का आता है, पता नहीं है गलत काम है, नहीं करना चाहिए, हमारा हिंदू धर्म में नहीं है, ये बहुत बेकार काम है। तो उसमें बहस भी होती है परिवार में। वैसे मामले में देहदान जो शरीरदान लेने आते, मेडिकल कॉलेज लेने जाते, जो स्वेच्छा से अपने देते हैं, इच्छा से। और ये जो देहदान कराना कोई सामाजिक काम नहीं है, जन जागृति है, हम जन जागृति कर रहे हैं। ये कोई उसमें हाथ लगा के करना, जो अपने शरीर से श्रम करते हैं वो समाज सेवा है। ये हम लोग, ये जो है जो शरीरदान करना, ये सामाजिक जन जागृति है, जन लाते हम लोग कन्विंस करते लोगों को, उसमें उनकी भावना को बढ़ाते हैं।
कि आप देदान करने से मेडिकल कॉलेज में आ जाएंगे तो अपने ही लोगों के लिए काम आएगा, देश समाज का अच्छा काम है, बच्चे अच्छे निकलेंगे। ऐसे कुछ समझाना पड़ता है। सर आप इतना अच्छा काम करते हैं तो जो लोग और आपसे मोटिवेट होते हैं और आपसे किसी तरीके से जुड़ना चाहते हैं तो वो आपसे किस तरीके से जुड़ सकते हैं? कोई क्या जुड़ सकते हैं, वो सारे लोग अपने आप जुड़ते हैं। जी हाँ, उसमें हमारा कोई इसमें कोई ऐसी ये नहीं है कि नियम नहीं है कि आप ऐसा ये कुछ राशि दीजिए या फिर ऐसा कोई हम लोग कुछ ऐसे कुछ मतलब नियम कानून नहीं बना के रखे, जुड़ सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मेरा जो काम है ना, अंतिम संस्कार का काम, वो पढ़ाई मतलब डिफिकल्ट काम है, बहुत ही मेहनत का काम है और उसके ऊपर समय जाता है। तो समय उस संस्कार में मतलब कि जब मैं निकलता हूँ, जब मुझे फोन आता है पुलिस का 10 बजे, तो पूरा दिन निकल जाता है। कभी फिर लाश को निकालना, फिर उसको पीएम कराना, फिर पंचनामा कराना, फिर संस्कार करने जाना, गड्ढा खोदना, फिर डालना, मतलब पूरा दिन निकल जाता है। उतना समय लोग दे नहीं पाते। कुछ लोग हर समय जो लोग जुड़े हैं ना, वो हर समय नहीं दे पाते। कभी कभी महीने में एक बार 2 बार आते हैं समय देने के लिए। बहुत ही बहुत कठिन काम है। बाकी जो लोग हमारे साथ जुड़े शादी ब्याह में कार्यक्रम में आते हैं, कभी कभी आश्रम में बाबा लोगों को कुछ फल फूल देना, जन्मदिन मनाना, ऐसे लोग जुड़े हमारे साथ में, जुड़ते हैं हमारे साथ में। उसमें कोई पाबंदी नहीं है हमारे साथ में, कोई भी आके जुड़ सकता है हमारे साथ। सबसे बड़ी बात है लेकिन कि समाज सेवा कैसा काम है, अपन किसी को समाज सेवा कराना जबरदस्ती नहीं करा सकते। उसके अंदर भावना आती है, अंदर अंतरात्मा से इच्छा जारी होती है कि मुझे इस व्यक्ति की सेवा करना है, ये मेरा अपना है। अपना की भावना होना चाहिए, मेरे अपने की भावना होना चाहिए। और ये मेरा पिताजी होता तो कैसे होता, मेरी माँ होती तो कैसे होता। अपने की भावना पहले आना चाहिए, अपनेपन की भावना आना चाहिए, अपनेपन की भावना चाहिए, तब जाके समाज सेवा हो सकता है। आपकी रोड में कोई आदमी, जैसे हम पिक्चर देखने जा रहे हैं, रास्ते में कोई आदमी गिरा हुआ है और हम पिक्चर देख, चलो जाओ पिक्चर देखने जा रहे हैं, ताकि बंद हो जाएगी। जब पता चलता हमको कि कोई आके बताता है जो एक्सीडेंट हुआ, जो दुर्घटना हुई है, वो व्यक्ति तुम्हारा चाचा है, तुम दौड़ के आ जाए तुरंत, मेरा अपना चाचा गिर गया, हम पिक्चर छोड़ देते, सब छोड़ देते और तुरंत आते हम लोग देखने के लिए। कोई ऐसी भावना होती है सबके प्रति, मेरे अपनी भावना होती, तब जाके सेवा परमानेंट होता है। सर आप हमारे समाज को, आप हमारे यूथ को, हमारे देश को आपके क्या ऐसा मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत ही पूरे विश्व में हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ही सांस्कृतिक संस्कृति है। और हमारे देश में कहा गया कि सेवाई परमो धर्म, सेवाई धर्म है और मानव सेवा ईश्वर सेवा है। इसलिए मैं देश के युवाओं को पश्चिमी सभ्यता को छोड़कर आजकल हमारे जो युवा लोग हैं पश्चिमी सभ्यता मान रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे। उन पश्चिमी सभ्यता को त्याग कर भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए। भारतीय संस्कृति में अब देखो रामायण में देखो, जो आदमी रामायण पढ़ेगा वो अपने परिवार को कभी नहीं त्यागेगा, कभी अपमान नहीं करेगा, अपने माता पिता का, भाई बंधु का कभी अपमान नहीं करेगा, उनको साथ में जिएगा, साथ में लेकर चलेगा, काम मिलेगा। महाभारत में भी वैसी है, महाभारत में भी अपने भाइयों को लेके, अपने परिवार को लेके और देश के समाज की सेवा करना चाहिए। ऐसे पूरे मतलब रामायण महाभारत जो पढ़ेगा वो कभी भी अपनी संस्कृति के खिलाफ नहीं जाएगा, ना ही अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाएगा, ना ही अपने बुजुर्गों का अपमान करेगा। ये मेरा कहना है कि आप अपनी जो संस्कृति है, संस्कृति को पढ़िए और अपने देश और समाज के हित में काम करें। क्योंकि देश और समाज में हित में काम करें तो हमारा देश अगर आगे जाएगा तो हमारे विश्व में हमारा नाम होगा कि भारत, प्राचीन काल में भारत हमारा विश्व गुरु था और आज भी हमारा विश्व गुरु बन सकता है। तो मेरी आज की युवाओं से प्रार्थना है कि आप पश्चिमी सभ्यता को त्याग कर अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसको अपनाइए। और आज जो जगह जगह में आश्रम खुल रहे हैं और आश्रम में बाबा लोग रह रहे हैं, कहीं ना कहीं मतलब युवाओं में सेल्फिश की भावना आ गई है। हम दो, हमारे दो, पति पत्नी और अपने बच्चे, इसी में उनकी भावना सीमित रह गई है। क्योंकि उनको लगना चाहिए कि जब तक घर के सामने में, प्राचीन काल में हमारे घर में बुजुर्ग आदमी सबसे पहले घर के दरवाजे में रहता था, वो बुजुर्ग आदमी से आम आदमी होता तब जाके घर में प्रवेश करता था। आज समस्या नहीं है। आज हमारा जो घर के जो बुजुर्ग है वो घर के दरवाजे के सामने के बजाय वो उसमें चले गए, क्या बोलते हैं, कोटियान में चले गए। कोटियान में जगह हो उनकी, कोटियान में रखते हैं। उनको मतलब शर्म लगती है कि बुजुर्ग आदमी बाबा, हमारे बूढ़े माँ बाप बैठेंगे तो लोग क्या बनेंगे। ऐसा नहीं है। संस्कृति में थोड़ा
चेंज लाना पड़ेगा हमको और भारतीय संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। जो प्राचीन काल में जो हमारी परंपरा थी वो लानी पड़ेगी। आज हम लोग बात कर रहे थे प्रकाश गेडाम सर से और बात करके हमको काफी ज्यादा अच्छा लगा, काफी ज्यादा नॉलेज मिली और सर एक काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। सर की जो संस्था का नाम है वो है आस्था संस्था और ये जो संस्था है काफी ज्यादा अच्छा सोशल काम कर रही है। और सर की एक लाइन मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। सर ने कहा कि जो रामायण पढ़ता है, जो महाभारत पढ़ता है, वो जो है वो कभी भी गलत रास्ते में नहीं जाता है। हमारी जो संस्कृति है उसकी रिस्पेक्ट करता है, बड़े बुजुर्ग की रिस्पेक्ट करता है, भाई बहन की रिस्पेक्ट करता है और एक अच्छा इंसान बन के रहता है। तो ये लाइन मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी सर की कि हमको महाभारत पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए और उसकी जो बातें हैं उसको अपने जीवन में उतारनी चाहिए और उससे अपने आप को डेवलप करना चाहिए। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, उसके बाद जो वाले बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।